पहाड़ दरक रहे हैं। सड़कों और घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। ये जमीन खिसक रही है, पहले ऐसी दरारें पड़ती हैं, जैसे आपको ये दरारें नजर आ रही हैं, ये दरारें दिख रही हैं, और ये गैप जो है वो फिर बढ़ता जाता है। खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे, उन सभी को शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ एक शहर जो धीरे धीरे दरक रहा है। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोग दहशत में हैं। घरों की दरारें को देखकर इन लोगों का दिल दहल उठता है। बिल्डिंग ही नहीं, सड़कों पर भी चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ रही हैं। मकानों की दीवारें दरक रही हैं। जमीन दो फाड़ हो रही है। जोशीमठ के संकट को देखते हुए निर्माण कार्यों में रोक लगा दी गई है, तो आपदा प्रबंधन की टीम भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए और किस तरह से हालात दिन पे दिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, उसको समझिए कि मकानों में लगातार दरार आ रही है। और ये देखिए कि दरार धीरे धीरे करके और भी ज्यादा चौड़ी होती जा रही है और जमीन फट रही है। लोग परेशानी में हैं। जोशीमठ मामले को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक पूरी तरह से एक्शन मोड में है। देहरादून में बैठक के बाद में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि सर्वे में 603 घरों में दरारें पड़ गई हैं और दरारों के सर्वे का काम चल रहा है। अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, तो वहीं 38 परिवार किराए पर बाहर हैं। जो परिवार किराए पर बाहर है उन्हें किराया दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत में अत्यधिक भूधसाव वाले क्षेत्र को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। अत्यधिक क्षतिग्रस्त 2 होटल को मैकेनिकल तरीके से हटाया जाएगा। हर दिन 12 बजे मुख्य सचिव बैठक करेंगे और मामले की समीक्षा होगी। तो 3 परिवार घरों का चिन्हीकरण किया गया जिसमें दरारें हैं और ये सर्वे का काम चल रहा है। वो नंबर बढ़ सकता है आगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया है। इसके अलावा कुछ परिवार 38 परिवार ऐसे हैं जो कि किराए पर बाहर रह रहे हैं, तो उनको हम किराया देना जो आप जिससे कि अवगत हैं। इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत वहां से जो लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है वो धारा 33 और 34 के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अत्यधिक भूधसाव वाले क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया है और उसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है। अभी तक जोशीमठ के कुल 4 वार्ड में विभिन्न क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित करते हुए सेक्टर अधिकारी नामित किए गए हैं। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए। अत्यधिक क्षतिग्रस्त होटल, जिसमें कि 2 होटल आपको मालूम है, मलारी इन और माउंट व्यू, उन दोनों होटल को मैकेनिकल तरीके से उसको हटाया जाएगा। इरोजन हो रहा है नीचे अलकनंदा नदी के किनारे नीचे जोशीमठ के नीचे, तो इरोजन को रोकने के लिए जो सुरक्षा के कार्य, स्टेबलाइजेशन के कार्य होने चाहिए, उसके लिए तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए, इसके निर्देश दिए गए। इसके लिए जो भी टेक्निकल संस्था है, टीएचडीसी हो या जीएसआई हो, सबका सहयोग लिया जाए। ये भी आशंका जताई गई कि ये जो जिस तरह से दरारें पड़ रही है, विद्युत के पोल हैं या अन्य चीजें हैं विद्युत से के इक्विपमेंट्स, उसके कहीं गिरने से कोई हादसा न हो, इसके संबंध में भी पूरी सुरक्षा बरती जाए और यूपीसीएल की टीम को रवाना किया गया मौके पर। इसी प्रकार पिटकुल की टीम को भी रवाना किया गया ताकि उनके भी जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी देखें, उसको अगर क्षति पहुंचती है तत्काल उसको ठीक करने की कार्रवाई की जाए। अभी जो इस पूरे जो जोशीमठ का राहत कार्य है और रिसेटलमेंट होना है, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, उसके लिए एक समिति बनाई जाएगी जो एचपीसी हाई पावर्ड कमेटी, एसीएस फाइनेंस उसकी अध्यक्षता करेंगी। इसी प्रकार से लोकल जनपद स्तर पे आयुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो जनपद स्तर और वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके समन्वय स्थापित करेगी।
जिन घर मकानों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है उनके बाहर क्रॉस का निशान बना दिया गया है लाल रंग का। इनको खाली करने को कहा गया है। कई घरों और होटल में रेड क्रॉस के निशान बनाए गए हैं। इलाका खाली हो चुका है। दहशत का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। जोशीमठ में ही खतरे के लाल निशान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो मकानों होटलों के बाहर भी इस तरीके के खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं। क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये 2 भागों में कट गया है। इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर होटल्स हैं जिनमें फिलहाल हम आपको ये निशान दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रेसिडेंस भी है। अब ये हालत जरा देखिए कि किस वजह से इनको असुरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ रहने के लिए मनाही की गई है। ये आप बिल्कुल एक सीढ़ी का यहाँ पर हाल दिख रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखें कि कितना गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके पीछे तक दिख रहा है। मतलब मैं यहां से भी, यहां से ये पूरा गैप दिख रहा है कि इसके बीच तक पूरा आ गया। ये दीवार यहां से यहां तक पहुंच गई है और ये कारण है कि इस इलाके को, इस जगह को अनसेफ घोषित किया गया है रहने के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। तस्वीर हर जगह जोशीमठ की देख रहे हैं। जोशीमठ की मेन रोड की बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आवासों को रेड क्रॉस लगाकर असुरक्षित घोषित किया गया है। लोगों को ऐसी कई जगहें हैं जिनको चिन्हित किया गया है और कहा गया है कि समय के लिए, कुछ समय के लिए लोग जो है वो 9 ऐसे होटल्स यहाँ पर बताए गए हैं। कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, गुरुद्वारे हैं, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स है, वहां पर शिफ्ट करने की बात की गई है क्योंकि इन हालातों में इन जगहों पर रहना असुरक्षित माना गया है।